फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस गिवन बाय मोदी, गिलानी एंड मिलर। एमएम ने आर्बिट्रेज प्रोसेस दिया है। इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। ध्यान सुनना, मैंने आपको बताया कि जो मोदी, गिलानी, मिलर की असम्पशंस थी उसके अंदर हमारा ईबीआईटी कांस्टेंट था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट था, ओल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट था, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म हमारी सेम हो जाएगी, यानी कि सेम करेंगे हम उसको। किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे हम लोग? उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज प्रोसेस। यानी कि ये प्रोसेस किसने दिया है? एमएम ने दिया है। डिपेंडिंग अपॉन द असम्पशन गिवन बाय हिम, फॉलोइंग बाय द असम्पशन गिवन बाय हिम फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, जिसके बेसिस के ऊपर हमारा क्या होगा बेटा? इक्वल हो जाएगा। अब बहुत ध्यान सुनना इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस का सबसे पहले मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेज प्रोसेस का मतलब क्या होता है? रिस्क लेस और रिस्क फ्री गेन और चेंज विदाउट चेंजिंग इट्स रिस्क पोजीशन, गेन विदाउट चेंजिंग इट्स रिस्क पोजीशन, इसका मतलब होता है। आर्बिट्रेज प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? आर्बिट्रेज प्रोसेस का मतलब हुआ रिस्क लेस और रिस्क फ्री गेन और गेन विदाउट इट चेंजिंग इट रिस्क, विदाउट चेंजिंग इस रिस्क पोजीशन, यानी कि बिना रिस्क पोजीशन को चेंज किए हुए आपका क्या होगा? फायदा होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? आर्बिट्रेज प्रोसेस बोलते हैं। अब स्टार्टिंग में बात समझना, मैंने एक असम्पशन, ये जो असम्पशन मैंने आपको वहां बताई थी वो असम्पशन आपको यहाँ भी एक बार रिकॉल करा रहा हूं। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको? आर्बिट्रेज प्रोसेस का मतलब रिस्क लेस गेन और गेन विदाउट चेंजिंग रिस्क पोजीशन। अकॉर्डिंग टू एमएम क्या अकॉर्डिंग टू एमएम वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। हमने पहला कंक्लूजन बताया था कि भाई उसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इन केस असम्पशन आ गया बेटा, इन केस टू फर्म ऑफ इक्विवेलेंट रिस्क क्लास, इन केस टू फर्म ऑफ इक्विवेलेंट रिस्क क्लास, तो फर्म रिस्क क्लास के क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या? इट इज टू फर्म डूइंग सेम बिजनेस, employing same amount of asset, earning same level of EBIT, having same business risk, have different market value. मार्केट वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है। सर दोबारा बताओ बेटा, दो फर्म जिसकी इक्विवेलेंट रिस्क क्लास है, इसका मतलब क्या हुआ? डूइंग सेम बिजनेस, एम्प्लॉइंग सेम अमाउंट ऑफ एसेट्स, अर्निंग सेम लेवल ऑफ EBIT, हैविंग सेम अमाउंट ऑफ रिस्क, having same business risk, have different market value. मार्केट वैल्यू क्या है? अलग अलग है। मार्केट वैल्यू क्या है? अभी मार्केट वैल्यू अलग अलग है। देन द इन्वेस्टर कैसा है बेटा? रैशनल। इन्वेस्टर कैसा है? रैशनल। देन द बीइंग रैशनल इन्वेस्टर विल ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर पर्सनल गेन थ्रू शिफ्टिंग इट्स इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि भाई दो बिजनेस फर्म की सब कुछ सेम है, बिजनेस सेम है, अमाउंट ऑफ एसेट सेम है, EBIT सेम है, रिस्क सेम है, लेकिन मार्केट वैल्यू क्या है? अलग अलग है। जब मार्केट वैल्यू अलग है तो जो इन्वेस्टर है वो रैशनल है, वो ज्ञाता है, वो क्या करेगा कि अपनी रिस्क को, अपने पर्सनल गेन को क्या करने की कोशिश करेगा? मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। मैक्सिमाइज किस तरीके से करेगा? बाय शिफ्टिंग इट्स इन्वेस्टमेंट। बाय शिफ्टिंग इट्स इन्वेस्टमेंट, अपने पैसे को, जो पैसे उसने कहीं लगाए हुए हैं उसको क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। दोबारा से यहां तक सुनो, पहले यहां तक समझो फिर आगे चलेंगे। आर्बिट्रेज प्रोसेस का मतलब मैंने आपको क्या बताया? रिस्क लेस गेन विदाउट चेंजिंग इट्स रिस्क पोजीशन। आपका फायदा हो रहा है बिना रिस्क को चेंज किए हुए, आपका फायदा हो रहा है बिना रिस्क को चेंज हुए। उस फायदे को हम लोग बोलेंगे आर्बिट्रेज प्रोसेस, आर्बिट्रेज गेन। आगे का मतलब क्या हुआ? एमएम ने बताया था, एमएम ने कहा कि भाई वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एमएम ने बोला है कि वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इसकी वजह से दो फर्म जिसकी इक्विवेलेंट रिस्क क्लास है, उसका बिजनेस सेम है, उसका अमाउंट ऑफ एसेट सेम है, अमाउंट ऑफ EBIT सेम है, सेम बिजनेस है, लेकिन मार्केट वैल्यू क्या होगी बेटा? अलग अलग होगी। जब मार्केट वैल्यू अलग अलग होगी तो भाई मुझे अपना फायदा करना है। बीइंग एन इन्वेस्टर आई ऑलवेज थिंक्स अबाउट माय गेन, माय पर्सनल गेन। मुझे पर्सनल गेन को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या करूंगा? शिफ्ट करूंगा। इन्वेस्टमेंट को क्या करूंगा? शिफ्ट करूंगा। कैसे शिफ्ट करूंगा? समझते हैं। हमेशा याद रखो, हम लोग हायर से लोअर की तरफ जाएंगे। अगर आपको पैसा कमाना है तो हम हायर वैल्यू की इन्वेस्टमेंट को किस तरफ लेके जाएंगे? लोअर वैल्यू की ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। समझेंगे बात को? क्या लिखा है देखो, फ्रॉम हायर वैल्यू
फर्म टू द लोअर वैल्यू फर्म, यानी कि हमेशा हायर वैल्यू से किस तरफ जाना है, लोअर वैल्यू से, ज्यादा मार्केट वैल्यू से कहां जाना है, कम वैल्यू पे, तभी आपका गेन होगा। किस तरीके से गेन होगा, दिस विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द फर्म। भाई साहब सारे शेयर होल्डर जिसकी हायर वैल्यू है उसको बेचने लग गए, सारे शेयर होल्डर सारे इन्वेस्टमेंट उसको आपको बेचने लग गए, जिसकी वैल्यू, जिस शेयर की वैल्यू ज्यादा है उसकी वजह से क्या होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड नहीं है, प्राइस क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। सब और किसकी डिमांड रेंज हो जाएगी, लोअर वैल्यू की। बीइंग अ पर्सनल इन्वेस्टर जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसके शेयर्स को मैंने बेच दिया, उसकी वजह से क्या हुई, सप्लाई बढ़ी, सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्राइस कम होगा। जिसकी वो लोअर वैल्यू होगी, जिसकी लोअर वैल्यू होगी उसको मैं खरीदूंगा, उसको परचेज करूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस अपने आप अप जाएगा। सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस डाउन जाएगा, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस अप जाएगा, डिमांड बढ़ता ही प्राइस अप जाएगा। एक लेवल आएगा जब दोनों की प्राइस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, उस जगह पे हम लोग क्या हो जाएंगे, स्टॉप कर देंगे, क्योंकि जो एमएम का प्रपोजिशन है, जो एमएम का कंक्लूजन है वो क्या हो गया बेटा, अचीव हो गया। पढ़ते हैं एक बार, This will increase the supply of the firm having higher value and lower its price, and it will increase the demand of share having the firm having the lower value. There will increase in the value of share. Finally, this arbitrage process will stop when the investor moves collectively in order to maximize their personal gain, and the value of levered firm comes equilibrium in the value of unlevered firm. ये स्टॉप हो जाएगा कहां पर, यहाँ पर आपका वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म के बराबर हो जाएगा। एक बार दोबारा सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्बिट्रेज प्रोसेस। आर्बिट्रेज गेन का मतलब क्या होता है, फायदे का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेज गेन का मतलब होता है गेन विदाउट चेंजिंग इन रिस्क पोजीशन, रिस्क फ्री गेन, रिस्क लेस गेन। ये एमएम की बात मनवाने के लिए हमने बोला कि भाई वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म और वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। भाई दो फर्म जिन्होंने सेम अमाउंट लगाया, सेम अमाउंट ऑफ ईपीआईटी हमारी रिस्क सेम है, बिजनेस रिस्क सेम है, लेकिन मार्केट वैल्यू क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा। इसकी वजह से जो इन्वेस्टर है वो कोशिश करेगा कि उसका पर्सनल गेन क्या हो, मैक्सिमाइज हो। जब वो इन्वेस्टर कोशिश करेगा कि मेरा पर्सनल गेन मैक्सिमाइज हो, तो विल ऑलवेज ट्राई टू शिफ्ट देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम हायर वैल्यू टू द लोअर वैल्यू फर्म। दोबारा बोल रहा हूं, to maximize the personal gain, being the investment is rational, being the investor is rational, हमेशा कोशिश करेगा कि भाई मेरा पर्सनल गेन मैक्सिमम हो। तो ज्ञाता है इन्वेस्टर रैशनल का मतलब क्या होता है, वेल अवेयर अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न, उसको सब पता है कहाँ रिस्क है कहाँ रिटर्न है, और उससे वो कोशिश करेगा कि मेरी पर्सनल क्या हो, मेरी पर्सनल इनकम, मेरा पर्सनल प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो। उसकी वजह से वो शिफ्ट करेगा अपने इन्वेस्टमेंट को हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ, अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करेगा हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ, हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ शिफ्ट करेगा। तो जिस कंपनी का, जिस फर्म का प्राइस हायर होगा उसको बेचने के लिए शिफ्ट करेगा, तो उसको बेचेगा तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड नहीं है, प्राइस क्या होगा, कम होगा। मूव क्या कर रहा है, लोअर वैल्यू की तरफ मूव क्या कर रहा है, लोअर वैल्यू की तरफ, लोअर वैल्यू की तरफ मूव करेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई नहीं है तो प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। एक टाइम आएगा फाइनली जब दोनों वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म मतलब जहां पर डेट इक्विटी दोनों है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म जहां पे केवल इक्विटी है, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। उस जगह पे इन्वेस्टर क्या हो जाएगा। इस प्रोसेस को, इस गेन को, जब तक दोनों की वैल्यू बराबर नहीं हो जाती, इस गेन को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेज गेन प्रोसेस को बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस, गिवन बाय मोदी, गिलानी एंड मिलर। मोदी गिवन बाय एमएम, और एमएम अप्रोच में हमने क्या सीखा बेटा, आर्बिट्रेज प्रोसेस। सर कैसे करते हैं, दो केस बताने वाला हूं मैं आपको। पहला क्या, लीवर्ड फर्म की मार्केट वैल्यू ज्यादा है, अनलीवर्ड की मार्केट वैल्यू कम है। दूसरा क्या, पहला क्या, लीवर्ड फर्म की मार्केट वैल्यू ज्यादा है, अनलीवर्ड फर्म की मार्केट वैल्यू कम है। दूसरा क्या, अनलीवर्ड की ज्यादा है मार्केट वैल्यू, और लीवर्ड फर्म की मार्केट वैल्यू कम है। और स्टार्ट करते हैं केस पहला क्या केस है, लीवर्ड फर्म की मार्केट वैल्यू ज्यादा है, अनलीवर्ड की कम है। सर कैसे करेंगे, सुनेंगे फिर पढ़ेंगे, क्या बताता हूं मैं आपको। मैं कौन हूं, मैं इन्वेस्टर हूं। कौन सी फर्म का इन्वेस्टर हूं, मैं लीवर्ड फर्म का इन्वेस्टर हूं। मेरे पास पहले से शेयर्स पड़े हुए हैं, कौन से फर्म के पड़े हुए हैं, लीवर्ड फर्म पे। अब मैं क्या करूंगा, अभी लीवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा है, आई एम द इन्वेस्टर ऑफ हायर वैल्यू फर्म।
मैं इन्वेस्टर हूं हायर वैल्यू फर्म का, तो दोनों की वैल्यू बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं हायर से कहां शिफ्ट करूंगा, लोअर पे। मैं हायर से कहां शिफ्ट करूंगा, लोअर पे। लोअर कौन सी है, अनलीवर्ड। हायर कौन सी है, मिडी वाली फर्म, लीवर्ड फर्म। अब मैं क्या करूंगा, मैंने अपने सारे शेयर बेच देने हैं। जितने शेयर मेरे पास लीवर्ड फर्म में है, सारे शेयर मैं क्या कर दूंगा, बेच दूंगा, सेल कर दूंगा। पैसा आ गया मेरे पास। I have the amount received by selling of shares of levered firm। मेरे पास पैसा आ गया है। अब इस पैसे के साथ साथ मैं लोन लूंगा। मैं कौन, इन्वेस्टर था, कौन से फर्म का, लीवर्ड फर्म का। शेयर्स को बेचने के बाद लीवर्ड फर्म के मैं एक्स इन्वेस्टर बन गया। मैं एक्स इन्वेस्टर बन गया कौन सी फर्म का, लीवर्ड फर्म का। भाई मैंने पहला स्टेप क्या किया, मैंने पहला स्टेप किया कि मैंने शेयर्स को लीवर्ड फर्म को बेच दिया, लीवर्ड फर्म के शेयर्स को बेच दिया, और जो इस बार का मार्केट प्राइस होगा उस प्राइस पे मेरा शेयर्स दिख जाएगा। पैसा आ गया मेरे पास, मेरे पास पैसा आ गया, मैंने जेब में डाल लिया। जेब में डालने के बाद क्या किया, लोन लिया। लोन लिया बाहर से, पर्सनल बोरिंग्स ली, उसी रेट पे ली जिस रेट पे कंपनी के, उसी रिस्क फ्री रेट पे ली जिस रेट पे कंपनी ने ले रखी है। और इस तरीके से ली कि जो कॉर्पोरेट लीवरेज था लीवर्ड फर्म का और मेरा पर्सनल लीवरेज क्या हो जाए, परफेक्ट से सब्स्टिट्यूट हो जाए। मैंने इस प्रोपोर्शन में लिया जो उसका कॉर्पोरेट लीवरेज है और जो मेरा पर्सनल है वो दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इस रेट पे कंपनी, इस प्रोपोर्शन में कंपनी ने नेट इक्विटी उठा रखी है, उसी प्रोपोर्शन मैंने अपना भी पर्सनल लीवरेज मेंटेन किया, अपनी बोरोइंग और उसके तरीके से क्या करके चला, मेंटेन करके चला। जिस प्रोपोर्शन में कंपनी ने लिया उस प्रोपोर्शन में मैंने लिया, मेरा और कंपनी का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गया। इस बात का ध्यान रखा। अब सारे पैसे आ गए। सर मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं बच्चों, मेरे पास पैसे पड़े हैं जो पैसे आए लीवर्ड फर्म के शेयर्स को बेचने के बाद, प्लस और कौन सा पैसा पड़ा है, जो पैसा आया लोन लेने के बाद। इसका इंटरेस्ट रेट और कंपनी का इंटरेस्ट रेट बिल्कुल क्या है, सेम है। इसका इंटरेस्ट रेट और कंपनी का इंटरेस्ट रेट क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि दोनों का इंटरेस्ट रेट क्या है, सेम है, और उस प्रपोर्शन में रेस करना है जिस प्रपोर्शन में कंपनी ने रेस किया है। पैसा आ गया मेरे पास, इस पैसे को कहां इन्वेस्ट कर दिया, अनलिवर्ड में। इस पैसे को कहां इन्वेस्ट कर दिया, अनलिवर्ड फर्म में। सर मैंने कौन सा पैसा इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया बेटा सेलिंग प्राइस ऑफ लीवर्ड फर्म शेयर प्लस पर्सनल बोरिंग रेस्ड एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ एज अ कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट रेट पे क्या किया आपने, उसको रेस किया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया। पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपने अनलीवर्ड फर्म को खरीद लिया, अनलीवर्ड फर्म के शेयर को खरीद लिया, और जो प्रपोर्शन, अनलीवर्ड फर्म का शेयर सस्ता है, लोअर वैल्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है उससे मेरे को ज्यादा प्रपोर्शन ऑफ ओनरशिप मिलेगी, ज्यादा ओनरशिप मिलेगी एज कंपेयर टू लीवर्ड फर्म। क्योंकि भाई अगर कुछ 20 रुपए की है, अगर मैं 20 रुपए की कुछ चीज में 100 रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो उसकी मुझे 5 यूनिट मिलेगी। लेकिन अगर वही चीज 10 रुपए की है और अगर 10 रुपए की चीज में मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो वहां से कितनी चीज मिलेगी, उनको 10 यूनिट मिलेगी। यहाँ ओनरशिप का प्रोपोर्शन कम मिलेगा, वहां ओनरशिप का प्रोपोर्शन ज्यादा मिलेगा। मैंने हायर वैल्यू से शेयर्स का पैसा लेके, लोन लेके पैसा का इन्वेस्ट कर दिया लोअर वैल्यू में, तो मेरे को अपना जो ओनरशिप का प्रोपोर्शन है, जो हिस्सा है, वो मेरे को क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। 1 साल बाद क्या होगा, आफ्टर वन ईयर लीवर्ड फर्म, अनलीवर्ड फर्म अपना डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, सीधा मुझे मिलेगा, मुझे मिल गया। मैंने उसे क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। कौन सा, जो मैंने खुद लिया था, पर्सनल बोरिंग का इंटरेस्ट पे कर दिया, और जो पैसा उसको बांटने के बाद बच जाएगा और मैं उसको कंपेयर करूंगा डिविडेंड ऑफ लीवर्ड फर्म से, वो ज्यादा होगा। उस गेन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, आर्बिट्रेज गेन। उस गेन को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेज गेन। ध्यान समझेंगे बेटा। क्या बताया मैंने आपको, पहला केस, मार्केट वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज मोर देन मार्केट वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। पहला इन्वेस्टर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन लीवर्ड फर्म विल सेल देयर शेयर्स हेल्ड इन द लीवर्ड फर्म। लीवर्ड फर्म वाले सारे शेयर बेच दिए प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। Further, they will take a personal borrowing at a risk-free rate in order to maintain the personal leverage to the extent of corporate leverage. जिस प्रपोर्शन में कंपनी ने लोन ले रखा है उसी प्रपोर्शन में मैं भी लोन लूंगा, और इंटरेस्ट रेट किसके बराबर होगा, कंपनी के। टोटल फंड दैट इज सम ऑफ सेल प्लस इन्वेस्टर्स लीवर्ड फर्म एंड पर्सनल बोरिंग के किसके रेट पे इन्वेस्ट करना है, उसको अनलिवर्ड फर्म में क्या कर देंगे, इन्वेस्ट करेंगे। द परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इन अनलिवर्ड फर्म विल बी ऑब्वियसली मोर देन द
percentage of holding in levered firm. The percentage of holding in unlevered firm will be obviously more than the percentage of holding in the levered firm. Now we as compared to levered firm में वहां जो ओनरशिप मिलेगी वो आपको ज्यादा मिलेगी। तीसरा क्या है, एक साल बाद उसको आप बेचोगे और आपको डिविडेंड मिलेगा। एक साल बाद आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द अनलीवर्ड फर्म। पैसा मिला आपको, डिविडेंड इनकम मिली अनलीवर्ड फर्म से। वो पैसा लेने के बाद उसमें से क्या करना, इंटरेस्ट पे कर देना, इंटरेस्ट पे कर देना। एंड इंटरेस्ट पेड ऑन पर्सनल डेट, पैसा बच गया। उसको कंपेयर करेंगे लीवर्ड फर्म के, उसको कंपेयर किससे करेंगे हम लोग, उसको हम कंपेयर करेंगे लीवर्ड फर्म के डिविडेंड से, वो ज्यादा होगा। एक्सेस अमाउंट लेफ्ट ओवर एंड अबव द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या, मैं लीवर्ड फर्म के शेयर्स को बेच के आया था तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कम से कम उतना पैसा तो मुझे कमाना ही चाहिए, कम से कम उतना पैसा तो मुझे कमाना ही चाहिए। एक्सेस इनकम left over and above the opportunity cost or dividend of levered firm is known as arbitrage gain, is known as arbitrage gain or gain without changing the risk position. And excess income over and above the opportunity cost or the dividend cost of levered firm is termed as arbitrage gain or gain made by rational investor। जगह क्या पे इन्वेस्टर है ये, विदाउट चेंजिंग द रिस्क पोजीशन, बिना रिस्क पोजीशन को चेंज किए हुए एक रैशनल इन्वेस्टर ने गेन कमाया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्बिट्रेज गेन। दूसरा केस मार्केट वैल्यू, दूसरा केस मार्केट वैल्यू, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज मोर देन वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। अब इसमें क्या करेंगे, समझेंगे सुनेंगे, लीवर्ड फर्म के शेयर्स को बेच देंगे और अनलीवर्ड फर्म के शेयर्स को बेच देंगे। अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा है, लीवर्ड फर्म की वैल्यू कम है। अनलीवर्ड की ज्यादा है, लीवर्ड की कम है। यहां से यहां जाना है, पिछली बार हम लोग यहां से यहां आए थे, राइट से लेफ्ट आए थे, अब लेफ्ट से राइट जाना है, क्योंकि लेफ्ट की वैल्यू ज्यादा है, राइट की वैल्यू कम है। अनलीवर्ड से लीवर्ड पे जाना है, अनलीवर्ड के साथ शेयर्स बेच दो, पैसे मिलेंगे, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो, कर्जा दे दो लोगों को, कर्जा दे दो, लैंड कर दो, उसी रेट पे लैंड करो जिस रेट पे कंपनी ने लैंड किया है, लैंड कर दिया लोगों को। एक साल बाद यहां से डिविडेंड मिला, यहां से इंटरेस्ट मिला, लिया, कंपेयर किया, कैश इनकम हाथ में जो इनकम आई है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कंपेयर किया, डिविडेंड ऑफ अनलीवर्ड से कंपेयर किया, ज्यादा होगा, उस ज्यादा को हम क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेज गेन। सर समझ आ गया, पहला वाला भी समझ आ गया, दूसरा वाला भी समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर सुनेंगे, पहले केस में जब मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी, जब मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी लीवर्ड की और अनलीवर्ड की कम होगी तो शिफ्टिंग करेंगे, क्या करेंगे, लीवर्ड फर्म के शेयर्स को बेच देंगे। सर क्या करेंगे, लीवर्ड फर्म के शेयर्स को बेच देंगे, पैसा आएगा, लोन लेंगे, अनलीवर्ड में लगा देंगे, एक साल बाद डिविडेंड मिलेगा, कंपेयर करेंगे, अनलीवर्ड फर्म में जो पैसा डिविडेंड देने के बाद बचा, डिविडेंड लिया हमने और इंटरेस्ट देने के बाद बचा, उसको कंपेयर करेंगे, उस गेन को हम क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेज गेन। अब क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया किसका, अनलीवर्ड का, प्राइस कम हो गया किसका, लीवर्ड का, दोनों बराबर आ गए, स्टॉक हो गए। फिर एक लेवल आएगा, जब एक लेवल आएगा जब अनलीवर्ड फर्म का प्राइस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि लोग शिफ्ट होते जाएंगे तो प्राइस बढ़ता जाएगा इसका और कम हो जाएगा। फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा आपको, आर्बिट्रेज प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों किस पे आ जाए, इक्विलिब्रियम पे आ जाए, ताकि दोनों किस पे आ जाए, इक्विलिब्रियम पे आ गए। सर हमारा एक डाउट है, क्या हम लॉस पे भी शिफ्ट करेंगे? बेटा आप ज्ञाता हो, आप रैशनल इन्वेस्टर हो, तो आप लॉस पे शिफ्ट नहीं करोगे। इन्वेस्टर विल ऑलवेज शिफ्ट टू मैक्सिमाइज देयर पर्सनल गेन, हमेशा आप अपने पर्सनल गेन को मैक्सिमाइज करने के लिए शिफ्ट करोगे। और अगर आपका वैल्यू अनलीवर्ड फर्म ज्यादा होगा तो आप अनलीवर्ड फर्म के शेयर्स को बेचोगे, पैसा का इन्वेस्ट करोगे लीवर्ड फर्म में, लोन दोगे, लैंड करोगे लोगों को, किस रेट पे लैंड करोगे, जिस रेट पे कंपनियां लैंड करती हैं। डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, दोनों को प्लस किया, कंपेयर किया, डिविडेंड रिसीव अनलीवर्ड फर्म से क्या होगा, ज्यादा होगा, एक्सेस को क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेज गेन था बेटा। आर्बिट्रेज प्रोसेस गिवन बाय एमएम, आर्बिट्रेज प्रोसेस गिवन बाय एमएम, ताकि दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ताकि वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये आपको समझ आ गया होगा बेटा। अभी भी कोई डाउट है? अगर कोई डाउट लगता है, किसी को कोई पर्सनल डाउट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई स्पेसिफिक इसमें पॉइंट है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो बेटा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, फ्री हो कांटेक्ट करने के लिए, आप कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।